हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। हमारा पॉलिनोमियल का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। उस पर काफ़ी चीज़ें आप जान चुके हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका डिफरेंस क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स पे, एंड टर्म्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप जान चुके हैं। तो चलिए आज हम अभी देखते हैं कि पॉलिनोमियल में आगे क्या क्या चीज़ें हो सकती है। जैसे जो रियल नंबर्स में, होल नंबर्स में हम जो चार ऑपरेशंस करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये तीन तो आप देख चुके हैं। ठीक है, लेकिन आपके डिवीजन भी पॉलिनोमियल से पॉसिबल है या नहीं है, तो उसके लिए आज का हमारा रहेगा रिमाइंडर थ्योरम। काफ़ी बहुत अच्छा टॉपिक है एंड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर आते हैं इससे। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम हम देखते हैं कि और रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, एग्जैक्टली क्या होती है। इससे पहले मैं आपको काफ़ी चीज़ें बताऊंगी। एक होता है ना प्लॉट, मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको, एंड देन आपको बताना है कि इस जो थीम या जो प्लॉटिंग रहेगी उसके थीम बेस पे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, आप गेस करिए या समझिए अच्छे से। उसके बाद हम उस थ्योरम को वर्ड्स में फॉर्मुलेट करेंगे कि वर्ड्स में इसको कैसे लिखा जाए। ठीक है, तो चलिए, जब मैं कहती हूँ, अगर मैंने आपसे कहा कि मुझे 20 में 4 से डिवाइड करना है, आपने सिंपल क्या, 4 5 20। ठीक है, आपका आंसर रिमाइंडर आ गया 0। तो ये जो हिस्सा होता है ये हमारा कहलाता है कोशेंट। क्या कहलाता है ये कोशेंट पार्ट होता है। ये जो आपका होता है ये दिस इज कॉल्ड डिवाइजर, और इसको कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जो जरूर जाननी चाहिए, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। ठीक है, अगर मैं डिविडेंड को डी से नोट करूं, डिवाइजर को एस से नोट करूं, कोशेंट को क्यू से नोट करूं एंड रिमाइंडर को आर से नोट करूं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डिवाइजर इंटू कोशेंट। अगर आप इस कोशेंट को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 5 20 आता है। ठीक है, लेकिन क्या हर जगह ऐसा होता है? अगर मैं बोलती हूँ कि 21 को 4 से डिवाइड करिए तो आपका कोशेंट 5, जब यहाँ पे 20 आएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप जरा करिए वाला, देखिए, ये हो गया आपका कोशेंट, ये हो गया आपका डिवाइजर, ये हो गया आपका डिविडेंड, और ये हो गया आपका रिमाइंडर। अब करके देखिए, 5 × 4 कितना हो गया, 5 × 4 20 हो गया, ये तो 21 है। लेकिन 5 × 4 + 1, यहां मल्टीप्लीकेशन और यहां एडिशन। 5 × 4 + 1 कितना आ गया डिविडेंड, और ये आ जाता है आपका डिविडेंड की वैल्यू। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि D = S × Q + R लिख सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें स्मॉल में, इसको भी स्मॉल में ही रख लेते हैं। ठीक है, S + R। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि डिविडेंड = डिवाइजर इंटू कोशेंट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइजर एंड कोशेंट को, और उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दीजिए, तो आपकी डिविडेंड की वैल्यू आ जानी चाहिए। यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि रिमाइंडर आपका 0 था। तो जहाँ रिमाइंडर 0 होता है तो उसको हम कहते हैं कि जो आपका डिवाइजर है वो डिविडेंड का एक फैक्टर है, परफेक्ट फैक्टर है। फैक्टर होने का मतलब क्या है कि डिवाइजर डिविडेंड को पूरी तरह डिवाइड करता है। जैसे अगर मैं 20 को देखूँ तो 4 जो है वो 20 का एक फैक्टर है। ठीक है, यानी 24 से पूरी तरह डिवाइड होगा, लेकिन 21 का फैक्टर 4 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिमाइंडर आपका 1 आ गया। अगर रिमाइंडर कुछ भी आ जाता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, तभी वो रिमाइंडर कहलाएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर वो छोटा नहीं हो तो आप और भाग दे देंगे। अगर ये 5 हो जाता है यहाँ पे, तो आप 4 × 1 = 4 करके 4 × 1 = 4 करके फिर से एक बार चला जाता ना, उधर 6 आ जाता। तो जो आपका रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। तो इस तरीके से आप देखिए, ये हमारी हो जाती है, ये हमारा आपका जो नॉर्मल आप देखते हैं, हमेशा जानते होंगे पहले से ही। ठीक है, फिर भी आगे हमारा यूज़ होगा इसको। तो अब हम इसको रिमाइंडर थ्योरम में कैसे देखेंगे। अगर मैंने कहा कि ये जो डिवीजन है, यहाँ तो मैंने चलिए होल नंबर्स लिए, अगर मैं कहूँ कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं क्या उनमें भी ये डिवीजन पॉसिबल होता है? बिल्कुल होता है। पॉलिनोमियल्स में भी आप डिवाइड करते हो। कैसे करते हो? चलिए एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। मैंने ले लिया 3x³ + 2x² + 4x
-1, ठीक है। ये मेरा मैंने पॉलिनोमियल इन x ले लिया, ठीक है। px इज इक्वल टू मैंने ये ले लिया। दूसरा पॉलिनोमियल दे दिया मैंने gx इज इक्वल टू, मान लीजिए x ले लीजिए, ठीक है। अभी मैं एक जस्ट मोनोमियल ले रही हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो अभी मैंने gx इज इक्वल टू x ले लिया, ठीक है। कांस्टेंट वाला हिस्सा 0 है, यानी मोनोमियल ले लिया, 1 टर्म का मैंने ले लिया। मोनोमियल क्या होता है? जिसमें केवल एक ही टर्म हो। तो यहाँ मैंने 1 टर्म का दूसरा पॉलिनोमियल ले लिया। अब देखिए डिग्री किसकी बड़ी है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 3। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 1। तो आपका जो डिविडेंड होगा पॉलिनोमियल्स में, डिविडेंड जो होगा उसकी डिग्री बड़ी होगी डिवाइजर की डिग्री से, पहली चीज, ठीक है। डिविडेंड की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से बड़ी होगी। और रिमाइंडर की डिग्री, जो भी आपका रिमाइंडर आएगा उसमें जो आपकी डिग्री रहेगी वो हो सकता है पॉलिनोमियल ही आएगा, क्योंकि आपका कांस्टेंट भी तो पॉलिनोमियल ही होता है। मैं कहती हूँ लास्ट में अगर रिमाइंडर आपका 1 आ गया या 2 आ गया तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसमें डिग्री क्या है आपकी? 0 है, लेकिन डिवाइजर में डिग्री 1 है। तो इस तरीके से जो मतलब हमारा जो डिग्रीज का क्रम होगा वो कैसे होगा कि डिविडेंड की डिग्री पॉलिनोमियल की डिग्री से, यानी डिग्री ऑफ डिविडेंड पॉलिनोमियल की डिग्री, ये इससे सॉरी gx की डिग्री से, डिग्री ऑफ gx, ठीक है, बड़ी होगी। और इसकी डिग्री या तो बराबर भी हो सकती है, ठीक है, बड़ी या इक्वल होगी। से इसकी डिग्री इक्वल नहीं होगी, इक्वल होगी तो फिर जाएगा ना एक बार, छोटी होगी किससे? आपके रिमाइंडर की डिग्री से, डिग्री ऑफ रिमाइंडर लिख दीजिए, ठीक है। तो ये डिग्रीज का क्रम होगा। सीधी सी बात है, भाग तभी जाएगा ना जब आपका इस, अगर ये x पावर 4 होता तो इसमें भाग तो नहीं जाता, फिर तो ये x³ है, ठीक है। तो अभी हम वही देखेंगे जहाँ पे इनकी डिग्री, आपके px की डिग्री बड़ी होगी gx की डिग्री से, और रिमाइंडर का केस हमेशा यही रहेगा कि आपका जो रिमाइंडर की डिग्री है वो आपके इसकी आपके डिवाइजर की डिग्री से छोटी होगी, वहीं पे उसको रिमाइंडर मान लिया जाता है। अगर वो ऐसा नहीं हो रहा है तो अभी आप आगे भाग दोगे, ठीक है। चलिए, तो अभी हम इसको x से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। हमने x से इसको डिवाइड कर दिया। आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको कहती हूँ कि मुझे 20 + 3 + 2 को 3 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप अलग अलग कर सकते हैं इनको, 20/3 लिख सकते हैं, +3/3 लिख सकते हैं, +2/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, है ना। सेम तरीके से मैं इसको अलग लिख सकती हूँ, इसको अलग लिख सकती हूँ, और इसको अलग लिख सकती हूँ, सॉरी इसको अलग लिख सकती हूँ, और इसको अलग लिख सकती हूँ, ठीक है। इसको भी यहाँ पे लिख सकती हूँ, ठीक है। चलिए लिख के देख लेते हैं। ये आप काफ़ी दिखने में हौच पौच हो गया है, लिख के देख लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको अलग कीजिए इससे, तो क्या हो जाएगा आपका 3x³ x। यहाँ क्या साइन है? प्लस आ गया। अगला टर्म क्या है? 2x², तो 2x² x। अगला क्या है आपका? 4x, तो प्लस 4x/x। अगला क्या है? 1 है, तो 1/x, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखिए इन सभी में x है, इसको छोड़ के, ठीक है। तो जो डिग्री आपकी कम हो गई, जहां पे इसकी x की डिग्री क्या है? 0 है, ठीक है ये भी तो पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे इसकी डिग्री इससे कम हो गई, तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर। और इसको भाग दे के देख लीजिए, ये आ जाएगा 3, एक x इससे कम हो जाएगा तो 3x² बचेगा। इधर देखिए इसमें 2x² है, तो इधर x है, तो ये 2x बचेगा, एक x कम हो जाएगा। इसमें एक x कम हो जाएगा, यानी आपका 4 बचेगा। इधर तो इतना बचेगा, ठीक है। और रिमाइंडर क्या बचेगा? तो ये जो पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, जब आप पूरी तरह डिवाइड कर देते हो तो जो ये पोर्शन होता है ये कहलाता है आपका फैक्टर। ये चीज इसका एक फैक्टर है, लेकिन ये तब होगा फैक्टर जब ये रिमाइंडर ना रहता। अभी यहाँ पे रिमाइंडर है हमारा 1,
ठीक है, इसलिए कंफ्यूज, अगर ये 0 होता, 0 आ जाए तो ये चीज़ इसकी फैक्टर हो जाएगी, लेकिन अभी 0 नहीं आ रहा है, तो ये केवल इतने की फैक्टर है अभी। अगर मैं इस हिस्से को देखूं तो इसका फैक्टर ये आ गया, क्योंकि इतने हिस्से को x ने पूरी तरह डिवाइड कर दिया है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि जो आपका px था वो अगर इस फॉर्म में gx आपका क्या हो गया, डिवाइजर, और ये हो गया कोशेंट, तो कोशेंट इंटू डिवाइजर, डिवाइजर आपका x था, ये कोशेंट निकल आया, तो कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है, 1 है। ठीक है, तो आपका px इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस 1 आ गया है। अब ये हमने मोनोमियल में बात की है। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं कि कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल अगर हमें दिया है, ठीक है, पहले तो हम डिवीजन देख लेते हैं कि कैसे करते हैं अगर लीनियर पॉलिनोमियल दिया है तो। ठीक है, तो चलिए px मैंने ले लिया, आपके बुक से एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए इसमें एक जो फर्स्ट एग्जांपल आपका दिया उसी को ले लेते हैं। आपका px दिया है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और आपका gx दिया है x प्लस 1। ठीक है, ध्यान रखिए जब भी आप भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आपका जो q है, यानी ये जो gx है, हम नॉर्मली p अपॉन q में q इज नॉट इक्वल टू 0 बोलते हैं ना, तो ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए अगर भाग दे रहे तो। अब मैं कहती हूं मुझे px को gx से भाग देना है, डिवाइड करना है, तो करते हैं डिवाइड। हमने लिख दिया यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और सेम जैसे हम भाग देते हैं यहाँ पे लिख दिया मैंने x प्लस 1। ठीक है, इधर लिख लेते हैं x प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, पहला जो स्टेप होता है, सबसे पहले तो स्टेप ये होगा कि जो px है उसको घटती हुई डिग्रीज में लिखिए। अगर मुझे x प्लस 3x स्क्वायर दिया होता तो पहले मैं उसको रीअरेंज करके 3x स्क्वायर प्लस x करती, बट यहाँ ऑलरेडी 2 देन 1 और देन 0, यानी आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिग्रीज ऑलरेडी दी हुई है। सेम इस तरीके से यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आपका 1 और 0, यानी डिग्री आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिग्री दी हुई है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि डिग्रीज को डिक्रीजिंग ऑर्डर में करिए, दोनों का, px का भी qx का भी। फिर क्या करिए, जो फर्स्ट टर्म आता है, जो सबसे बड़ी डिग्री है आपके इसकी डिवाइजर पार्ट की, जो डिवाइजर पार्ट की सबसे बड़ी डिग्री है, उसको डिविडेंड पार्ट की सबसे बड़ी डिग्री में देखिए कि किससे भाग जाएगा। तो सबसे यही टर्म है जिसकी डिग्री सबसे बड़ी है, ये टर्म है, तो हम 3x स्क्वायर में x से भाग दे दीजिए। तो क्या होगा, क्या क्या एक्स्ट्रा है, एक x एक्स्ट्रा है और एक 3 एक्स्ट्रा है ना, यानी हमारा पहला जो टर्म बनेगा वो 3x बनेगा। अगर मैं 3x को x से मल्टीप्लाई करूं तो ये फर्स्ट टर्म आना चाहिए। देखिए x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 3 है, यानी नीचे हमारा 3x स्क्वायर मिल जाएगा। यानी पहला हमारा क्या है कि यहाँ पे इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। ठीक है, यानी 3x स्क्वायर को x से डिवाइड करना है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, 3x आ जाएगा। अब 3x इतना पहला टर्म हमारा मिल गया। अब जब पहला टर्म मिला तो उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना, 5 4 जा 20 करते हैं। ठीक है, तो 4 जब मिल जाता है तो 4 इंटू 5 करके डिवाइड उसको माइनस करते हैं ना, सेम चीज़ यहाँ भी करना है। अभी ये 3x मिल गया तो 3x को इस x से इस पूरे से मल्टीप्लाई करके नीचे करिए, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, और इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3x आ जाएगा ना, प्लस 3x, क्योंकि 1 इंटू 3x यानी 3x। इसको माइनस कर दीजिए। जब आप माइनस करते हैं तो पॉलिनोमियल का हर साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ माइनस है, माइनस 3x होता तो वो प्लस हो जाता, यहाँ प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, तो यानी ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, और ये भी माइनस आ जाएगा। यहाँ पे माइनस कर रहे हैं आप, चलिए कर दीजिए, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म 3x स्क्वायर में 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो x में 3x माइनस होगा, x में 3x माइनस होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 1x, तो यानी 1 में 3 माइनस कर दीजिए,
क्योंकि एक्स एक्स तो दोनों में सेम है, ठीक है, एक्स की डिग्री सेम है, तो उसको कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या हुआ, यानी 1x माइनस 3x अगर मुझे करना है तो मैं 1 माइनस 3 करके इंटू एक्स कर सकती हूँ ना, यानी -2x हो गया हमारा। तो यहाँ पे आ गया हमारा -2x, और ये क्या आ गया आपका, यहाँ पे 0 है तो ये 0 है, तो -1 में 0 गए यानी -1 आ जाएगा आपका, ठीक है। इस तरीके से आपका आ गया। अब यहाँ क्या, अगेन देखिए यहाँ -2x है, यहाँ x है, तो अब किस चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे कि सेम बन जाए, -2 का। ये देखिए -2x है, यहाँ x है, यानी -2 का अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सेम बन जाएगा, तो कर दीजिए। अब ये -2 का मल्टीप्लाई किए हैं तो इसको इस पूरे से अभी अगेन मल्टीप्लाई करना है। जब आप देखते हैं कि यहाँ कौन सा टर्म आएगा तब आप केवल इसका फर्स्ट टर्म यानी सबसे बड़ी डिग्री वाला टर्म देखते हैं, लेकिन जब वो टर्म मिल जाता है आपको यहाँ पे तो उसका दोनों में मल्टीप्लाई होकर नीचे करेंगे, क्योंकि पूरा डिवाइजर तो पूरा ये है ना, तो हर कोशेंट के हर टर्म का डिवाइजर के पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होकर नीचे आएगा माइनस में। -2 का मल्टीप्लाई कीजिए x में तो ये -2x आ जाएगा, ठीक है, और -2 का मल्टीप्लाई कीजिए +1 में तो -2 आ जाएगा। मैंने आपको बताया साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है, यानी ये -2 कैंसिल हो जाएगा और ये -1 और -2 कितना हो जाएगा, -1 और ये माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है तो -1 तो ये प्लस हो जाएगा, तो -1 में आप ऐड इसको कर दीजिए +2, ठीक है, -1 +2 यानी आपका कितना आंसर आ जाएगा, +1। +1 क्यों आया, क्योंकि प्लस वाला साइन बड़ा है। जब दो साइन अपोजिट हो, माइनस में प्लस ऐड करना हो या माइनस में अगर प्लस ऐड करना है तो आप सिंपली बड़े वाले में छोटे वाले को घटाइए और जिसका भी साइन बड़ा हो, जिसके भी साइन का नंबर बड़ा हो वो साइन लगा दीजिए। तो अभी हमारा ये माइनस है, ये प्लस है, तो 2 में 1 को घटा दीजिए, 1 आ गया, और क्योंकि 2 है यहाँ पे प्लस वाले साइन पे इसलिए प्लस साइन लग जाएगा, है ना। इसका तो -1 ही है, इसका 2 है, तो 2 वाला बड़ा है, हमने 2 का साइन लगा दिया यानी प्लस साइन लगा दिया, यानी हमारा कितना आ गया, आपका 1 आ गया। तो इसका कहने का मतलब है कि ये अभी देखिए, अभी 1 पे क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ x है, यानी अब इसकी जो डिग्री है ये इससे कम हो गई, तो अब आगे भाग नहीं जाएगा। ये मिल गया हमारा रिमाइंडर, ठीक है, ये मिल गया हमारा कोशेंट, ये है हमारा डिवाइजर, ये है हमारा डिवाइजर और ये है हमारा डिविडेंड, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3x - 2 3x - 2 यानी कोशेंट इंटू डिवाइजर इंटू x + 1, ठीक है, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 1 + 1 इज इक्वल टू 3x² + x - 1, ये आ गया, ठीक है। तो अब रिमाइंडर थ्योरम हमारी क्या कहती है, एज पर रिमाइंडर थ्योरम, if any polynomial px is divided by another polynomial gx, ठीक है, यानी px को अगर मैं gx से डिवाइड करती हूँ, ठीक है, तो जो इस gx में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वैल्यू होगी, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यानी आप, इसका कहने का मतलब क्या है कि इस gx का यानी डिवाइजर का जब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे, आप जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे तो उसकी वैल्यू अगर आप इस px में पुटअप कर देंगे, px में पुटअप कर देंगे तो आपको रिमाइंडर मिल जाता है, ठीक है। यानी इसके कहने का मतलब है, ठीक है, क्या था 3x² + x - 1, px हमारा क्या है 3x² + x - 1, ठीक है, एंड gx हमारा कितना है x + 1। तो कहता है कि अगर px हमारा क्या है, px = 3x² + x - 1, ठीक है, gx क्या है, gx = x + 1। इस केस में जो अभी हमने देखा है, आप जानते हो इसका रिमाइंडर कितना आया था, -1 आया था ना। अभी इसको भूल जाइए कि आपको रिमाइंडर पता है, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम आपको समझ में आएगी, ठीक है। ये रिमाइंडर आपका आया हुआ है, आपने डिवाइड करके देखा हुआ है, ठीक है। क्या कहता है कि अगर किसी px को आप gx से डिवाइड करते हैं,
जहाँ पे gx एक लीनियर इक्वेशन लीनियर आपका पॉलिनोमियल हो, ठीक है, और इसकी जो px की डिग्री हो वो gx की डिग्री से या तो बड़ी हो या इक्वल हो। तो ऐसे में आप इस gx का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकाल लीजिए। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या करते हैं, आप इसको इक्वल कर देते हैं जीरो के, तो जो x की वैल्यू आ जाती है वही इसकी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होती है ना। अगर मैं इस gx को जीरो के इक्वल कर दूं तो जो मेरी x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो माइनस वन आ जाएगी। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x की वही वैल्यू होती है जिसको अगर मैं इस पॉलिनोमियल में पुट अप कर दूं तो पूरी वैल्यू पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। तो यहाँ पे x की जगह क्या आप प्लेस करोगे कि वैल्यू जीरो हो जाए, तो माइनस वन, ठीक है। तो क्या कहता है कि इफ px इज डिवाइडेड बाई gx देन रिमाइंडर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ px आफ्टर पुटिंग ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल gx एट द प्लेस ऑफ वेरिएबल। समझ में आया, नहीं आया? देखिए x प्लस वन, आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितना मिल गया gx का, माइनस वन मिल गया। अब इसको माइनस वन को पुटअप करके देख लीजिए कितना आ रहा है। माइनस वन को पुटअप अगर यहाँ पे करते हैं तो 3 इंटू माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस वन और माइनस वन। आपके px में मैंने gx की जीरो ऑफ पॉलिनोमियल gx की वैल्यू मैंने पुटअप कर दी, यानी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिवाइजर, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ डिवाइजर जो वैल्यू आती है उसको आप px में वेरिएबल की जगह पुटअप कर दीजिए, रख दीजिए, उसकी वैल्यू को px के वेरिएबल में रख दीजिए। तो आपकी यहाँ पे कितनी आएगी, जीरो ऑफ डिवाइजर आपने रखा है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जब निकाला आपने डिवाइजर का तो आपको x इज इक्वल टू माइनस वन मिला। तो अब इस माइनस वन को आप यहाँ पुटअप कर दीजिए। जिसने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते नहीं देखा है, आप हमारा रिसेंट वीडियो देखिए, लास्ट वीडियो में वही वो अपडेट किया गया है, वही बताया गया है, ठीक है। तो आप इस माइनस वन को पुटअप किया, इसमें कितना आ गया, माइनस वन का स्क्वायर वन होता है, वन इंटू थ्री यानी थ्री हो गया, ठीक है, और ये माइनस वन यानी माइनस टू आ गया। आपका आंसर कितना आ गया, 3 माइनस टू इज इक्वल टू वन। हाँ, रिमाइंडर आपका वन आया था, माइनस वन नहीं आया था, ठीक है, क्योंकि हमने रिमाइंडर वन आया था। तो यहाँ पे 3 माइनस टू इज इक्वल टू वन। तो ये जो रिमाइंडर आपका आ गया इस रिमाइंडर के इक्वल है। आप बैक करके देख लीजिएगा, रिमाइंडर आपका वन ही आया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो रिमाइंडर है यही तो है वो रिमाइंडर। तो इसका कहने का मतलब है कि रिमाइंडर थ्योरम के तहत अगर आप रिमाइंडर थ्योरम व्हाट इट सेज कि इफ़ यू डिवाइड एनी पॉलिनोमियल px बाय एनी लीनियर पॉलिनोमियल gx या बाय अनदर पॉलिनोमियल gx देन रिमाइंडर ऑफ दिस डिवीजन, जो रिमाइंडर ऑफ दिस डिवीजन विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px ऑन पुटिंग zeros of polynomial gx at place of variable, ठीक है। यानी आप क्या करेंगे, gx का आप जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकाल के उसकी वैल्यू जो आएगी px के वेरिएबल में पुट कर दीजिए, उससे आपको रिमाइंडर मिल जाएगा, ठीक है। एक हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपके बुक से ही क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है, आपके बुक का ही क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है, 3x टू दी पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, ये आपको दिया है px की वैल्यू। इसको gx से आपको डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना है कितना है। gx कितना दिया है, x माइनस 1। इसने पूरा सॉल्व किया हुआ है, हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम जस्ट रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू इसका आंसर निकाल लेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पहला स्टेप क्या है आपका, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि आपके gx इस पॉलिनोमियल का जो जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल होगा तो उसको निकाल लीजिए सबसे पहले। तो जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, यानी x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई। तो इस 1 को यानी जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल gx जब आप px में पुट करेंगे, जब px में वेरिएबल की जगह रखेंगे तो जो आपका इसकी पूरे की वैल्यू आएगी वही हो जाता है आपका रिमाइंडर। तो चलिए इस 1 को आपको इसमें रख देना है, यानी आपको सिंपली p1 निकाल देना है।
ठीक है, सिंपली क्या निकाल देना है, P1 निकाल देना है। तो 1 पुट अप कर, 1 क्या है, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, एक्चुअली 1 नहीं है, हम जीरो ऑफ जो भी आता है, अगर यहाँ -2 होता तब यहाँ पे x - 2 = 0 यानी x = 2 आ जाता है। तो हमें जीरो ऑफ इस पॉलिनोमियल, जो डिवाइजर का हमारे जीरो पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी, उसका आपको उस वेरिएबल की उस वैल्यू को पे आपको इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ वेरिएबल की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस gx, इस 1 को पुट कर दीजिए आप। तो 3 × 1⁴ यानी 1, -4 × 1⁴ यानी 1, -3 × 1 -1 करके देखिए कितना आता है। 3 × 1 3, -4 -3 -1 कितना आ गया आपका, 4 3 7 -1 यानी 8 और 3 - 8 यानी -5, यानी आपके रिमाइंडर की वैल्यू -5 है। आपको कुछ भी करना नहीं पड़ा, कोई डिवाइड नहीं करना पड़ा, आपने देख लिया कि आपके रिमाइंडर इतना ही आएगा। आप भाग दे के देखो, यहाँ दिया हुआ है, एग्जाम्पल है आपका, तो रिमाइंडर की वैल्यू इतनी आएगी। तो जब भी कभी आपको बोले कि अगर px को qx से डिवाइड करो या gx से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो कुछ नहीं करना है, जिससे डिवाइड करना है, यानी डिवाइजर का आप जीरो पे वैल्यू निकाल लो कि वेरिएबल कितना होना चाहिए, यानी जीरो ऑफ दैट डिवाइजर निकाल लो। जो डिवाइजर पॉलिनोमियल है उसका जीरो ऑफ दैट डिवाइजर पॉलिनोमियल निकाल लो, और जो भी उसके रूट आता है, जो भी उसका रूट आता है, इसको रूट कहते हैं। जब आप जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिल जाता है उसको रूट ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। तो जो भी इसका रूट आता है उस वैल्यू पे आप px की वैल्यू निकाल दो, वही आपका रिमाइंडर की वैल्यू होगी px / gx जब करेंगे। ठीक है, तो ये होती है आपकी रिमाइंडर थ्योरम। इसको सिंपली बोलने में कैसे बोलते हैं, देखिए इसको समझिए। आपका जो एक सेकेंड और एग्जांपल करना है तो हम एक आध और एग्जांपल कर सकते हैं, बट एक्चुअली टाइम वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए हम नहीं इतना कर पाते। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब इसमें जो डिग्री होनी चाहिए वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने लीनियर पॉलिनोमियल ही तो लिया है। तो जो हमारा डिविडेंड की डिग्री होगी वो डिवाइजर की डिग्री से या तो बड़ी होगी या बराबर होगी। ठीक है, टू 1 एंड लेट a बी एनी रियल नंबर, और a अगर कोई भी रियल नंबर है। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को आप कैसे लिखते हैं, आप मान लीजिए x - a या x + a ऐसा लिख सकते हैं। x - a लिख दिया आपने, या कुछ भी cx + a लिख दिया, ये आपके सारे लीनियर पॉलिनोमियल है ना। तो क्या कह रहा है कि a बी एनी रियल नंबर इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x - a। अगर मैं इस px को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रही हूँ, x - a क्यों लिया है, क्योंकि इसको सिंपली आप जीरो इक्वल करेंगे तो x = a आ जाएगा। अगर आप ये ले रहे हैं, इसको लिखते हैं तो x = आपका -a/c आएगा। ठीक है, तो बेटर है ये लीजिए। तो अगर आप डिवाइड करते हैं तो क्या कह रहा है कि रिमाइंडर आपका जो होता है P ऑफ A होता है, P ऑफ A होता है। यानी A क्या है, अगर x - a आपका डिवाइजर है, इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, x = a हो जाएगा। ठीक है, यानी ये P ऑफ A, यानी P की वैल्यू आपने x = a पुटअप करके निकाली है, वही रिमाइंडर होता है। यही रिमाइंडर थ्योरम हो गई। ठीक है, अब इसको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कैसे प्रूफ कैसे करेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम सही होती है। प्रूफ करना है हमें कि रिमाइंडर थ्योरम को, मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया कि प्रूफ रिमाइंडर थ्योरम इज ट्रू, या वैलिडिटी बताइए आप रिमाइंडर थ्योरम की। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमने px लिया है कोई भी। ठीक है, मान लीजिए कोई भी px हमने लिया है जिसकी जो डिग्री है वो आपके 1 के बराबर या ज़्यादा है। ठीक है, जिसमें x की जो डिग्री होगी वो 1 से बड़ी या बराबर होगी। और हमने gx ले लिया है कोई लीनियर आपने पॉलिनोमियल, या आपने कोई भी एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया है x - a। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से अगर मैं इसमें a रख दूं x की जगह पे, क्यों, क्योंकि इसमें जीरो है, तो आपका क्या होता है, रिमाइंडर की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मुझे कोशेंट मिल गया qx, और आपका जो ये मिल गया, आपका जो रिमाइंडर मिल गया वो rx मिल गया। ठीक है, qx को मैंने मान लिया कोशेंट।
ठीक है। किसी मैंने आपको बताया कोई भी अगर आप डिवीज़न की कोई भी आपकी प्रोसेस होती है तो उसमें ये 4 पार्ट्स होते ही होते हैं। एक्स आर एक्स हो गया मेरा रिमाइंडर, ठीक है। अब मैंने क्या बोला है कि मेरा जो डिवाइज़र है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, यानी इसकी डिग्री 1 होगी, तो आर एक्स की डिग्री 0 होगी, 1 हो नहीं सकती, ठीक है। तो 0 होगी आर एक्स की डिग्री, तो मैं इसको सीधा आर लिख देती हूँ, ठीक है, सीधा आर लिख देती हूँ। तो मेरा नॉर्मल आपका रूल क्या कहता है कि कोशेंट इंटू डिवाइज़र, डिवाइज़र क्या है जी एक्स, यानी जी एक्स इंटू क्यू या क्यू एक्स, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू पी एक्स। ये हम जानते हैं, डिवाइज़र डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड होता है, ये हमें पता है, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम में अगर मैं बोल दूं कि x माइनस ए, हमने क्या लिया है, x माइनस ए लिया है। रिमाइंडर थ्योरम में a क्या होता है, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अगर मैं x इज इक्वल टू ए लिख दूं, 0 ऑफ पॉलिनोमियल के लिए आप इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x इज इक्वल टू ए आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसमें a रख दूं, ठीक है, इस पूरे में अगर मैं ये मानूं कि भाई ये x इज इक्वल टू आपको a रखना है, तो देखिए px आपका है, ठीक है, gx पे आपको a रखना है, तो gx पे a जब रख देते हैं, यानी gx आपका x माइनस ए है, इस पे अगर मैं a रख दूं x की जगह, तो a माइनस ए तो 0 हो गया, ठीक है, यानी इंटू 0 हो गया। क्या हो गया आपका gx, सॉरी ये gx होगा यहाँ पे, ठीक है। gx की जगह आपने क्या रख दिया, 0 हो गई, gx आपकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, इंटू qx कोशेंट वाला पार्ट प्लस r इज इक्वल टू पी एक्स। सिंपली आपने क्या किया, जो रिमाइंडर थ्योरम कह रही है वही किया। रिमाइंडर थ्योरम कह रही है कि भाई x माइनस ए आपकी 0 होनी चाहिए, तो जो x की वैल्यू आएगी उसको आप इसमें पुटअप कर दीजिए, तो आपका रिमाइंडर आ जाता है, ठीक है। पी एक्स जो होता है वो रिमाइंडर की वैल्यू होती है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे ये चीज़ तो 0 हो गई ना, तो जो आपका पी एक्स आ गया वही तो आपका रिमाइंडर आ गया, क्योंकि ये हिस्सा तो आपका 0 हो गया, यानी r इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू आर। प्रूफ हो गया कि अगर मैं x की जगह a रख दूं, यानी 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल अगर मैं रख दूं, तो आपकी जो px की वैल्यू आती है वो r के इक्वल हो जाती है, ठीक है। सो ये हो गया आपका रिमाइंडर थ्योरम। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अपने नेक्स्ट वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड, आप लोग ध्यान से इसको देखिए एंड जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप पूछिए, आपको समझ में आना चाहिए ये सारी चीज़ें। थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, बिकॉज पॉलिनोमियल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी कुछ रहता है। बट कुछ भी नहीं, आप शुरू से पढ़िए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, रूट किसे कहते हैं, ये सब पढ़िए तो आपको आ जाएगा। लीनियर क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसलिए अभी देखने में सुनने में आपको थोड़ा बड़ा और बड़े बड़े टर्म्स लग रहे होंगे, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक माई वीडियो, डू शेयर इट, सब्सक्राइब इट, बेल आइकॉन दबा के रखिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स डेफिनेटली एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।